नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम फिर से एक नया एडवर्टीजमेंट लेकर के आप सबके सामने आए हैं, जो कि जनरल एडवर्टीजमेंट से थोड़ा सा हटके है। और ऐसा एडवर्टीजमेंट हम कोशिश करते हैं कि आप सबके समक्ष लाते रहें, और हमारी कोशिश भी यही रहती है। तो देरी ना करते हुए चलिए अब हम देखते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट कहाँ से आई है, क्या कुछ है उसमें। तो देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो है हमने वैकेंसी चेक किया था, तो हमें यहाँ से एक वैकेंसी मिली, जो कि हमने सोचा कि आप सबके साथ साझा करूँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या वैकेंसी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैरियर सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कैरियर सेक्शन। तो यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के साथ आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस में जो है आप यहाँ पे देखिएगा, करियर में आने के बाद नोटिफिकेशंस एंड वैकेंसीज। तो आप यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, तो इंटरफेस इस तरीके का आएगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरे में, अधिसूचना सहायक प्रबंधक भर्ती 2024। ये जो एडवर्टीजमेंट आई है उसकी डेट दी हुई है, और यहाँ पे जो है उसका लिंक है, और यहाँ पे PDF फाइल है। तो देखते हैं एडवर्टीजमेंट में नोटिफिकेशन में क्या कुछ है। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा। तो कहता क्या है एडवर्टीजमेंट, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 20/9/2024, यानी कि ये जो फॉर्म आई है 21 अगस्त को, और इसकी लास्ट डेट जो है 20/9/2024, यानी कि सितंबर 20 है ना, 20 सितंबर 2024 को ये लास्ट डेट है। और आगे देखते हैं क्या कर रहा है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन IRDAI, ठीक है। और आगे क्या कहता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्मेट अंडर द एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये ठीक है, ये अपना नोटिफिकेशन का अपने बारे में बता रहा है। ये जो रेगुलेटरी जो बॉडी है किससे क्या है नहीं है। और देरी नहीं करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IRDAI इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 49 पोस्ट। यहाँ पे देखिए बता दिया है कि 49 पोस्ट जो है, 49 पोस्ट है, ठीक है, इन असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यानी AM है ना। ग्रेड थ्रू ओपन कंपटीशन फॉर ऑल इंडिया बेसिस पर यह वैकेंसी निकली है। इट्स वेरियस ऑफिसेस सिलेक्शंस विल बी थ्रू द कंट्री वाइड कॉम्पिटिटिव फेज 1 ऑनलाइन होगा, जो कि प्रीलिम्स है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा। और फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, है ना। और फेज 3 में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, कैटेगरी वाइज जो जिसका वैकेंसीज है उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल 3 फेज में जो है, फर्स्ट फेज टोटल 3 फेज में, काहे नहीं काम कर रहा है, हाँ, टोटल 3 फेज में जो है यहाँ पे एग्जाम है। पहला आपका हो गया प्रीलिम्स, जो कि ये रहा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा आपका ये रहा डिस्क्रिप्टिव टाइप। तीसरा आपका इंटरव्यू सेक्शन, है ना, जो कि लास्ट स्टेज रहेगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। ये जो 21 सीट होगा वो अनरिजर्व होगा, 4 सीट जो होगा EWS के लिए होगा, 12 सीट OBC के लिए, और SC ST के लिए 8/4/12, टोटल मिलाकर के 49 है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है सीट को जो है थोड़ा सा रखा है, तो वो इसका डिस्क्रिप्शन नोट में दिए हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे ये सब आप लोग अपना देख लीजिएगा, सब जिसका जो कैटेगरी में आते हैं उसके लिए है। हम देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रहा इस सेक्शन को। आइए देखते हैं, वेबसाइट लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, इंटीमेशन चार्जेस। देखिए ये 21 तारीख से होगा ऑनलाइन, और 20/9/2024 तक ये ऑनलाइन चलेगा, है ना, इसकी लास्ट डेट होगी। और फेज 1 जो होगा एग्जाम यानी प्रीलिम्स, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन, यानी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही सबमिट होगा, ठीक है, और IRDAI के वेबसाइट पे।
कैंडिडेट में क्लिक ऑन द लिंक बिलो द फॉलोइंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे लिंक पे जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरीके का जो है यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग तो कर ही लीजिएगा, जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपना रजिस्टर नंबर पासवर्ड डालेंगे, ओपन करेंगे, और जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे आएंगे और अपना बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, नाम है ना, कैंडिडेट का नाम होगा, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे कैप्चा भर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वैकेंसी में जो है कितने फीस वगैरह का क्या ये है, ठीक है। एक मिनट देख ले रहे हैं, हाँ। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ देख लिया था, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है हमारा वो रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट रूल है उस हिसाब से है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और जो डिसेबल कैंडिडेट है उस हिसाब से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहला स्ट्रीम ऑक्ट्रेरियल के लिए जो है 5 पोस्ट है, जिसमें क्या कुछ मांगा गया है, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 7 पेपर पासेड ऑफ IAI एज पर 2019 करिकुलम, यानी IAI का जो है 7 पेपर जो है पास होना जरूरी है। ये जो विद्यार्थी इस करिकुलम में आते होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरे के लिए हम बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट फाइनेंस का है, जो कि ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स ACA, AICWA, ACMA और ACS और CFA के लिए, ठीक है। यानी इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट होंगे उसमें ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स होना चाहिए फाइनेंस में आने के लिए। लॉ में अगर आप आना चाहते हैं, लॉ ब्रांच में, तो आपको बैचलर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप IT में आना चाहते हैं, IT में आने के लिए आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में, आपका डिफरेंट ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सभी में जो मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। या फिर अगर आप MCA किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि रिसर्च का है, रिसर्च में भी 5 पोस्ट है, और मास्टर डिग्री 2 साल का होना चाहिए। PG डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, यानी डिफरेंट है, आप लोग अपना देख लीजिएगा यहाँ से। और मेन जो है सबसे ज्यादा इसमें है जर्नलिस्ट में, और इसमें पॉजिटिव बात यह है कि जो भी ग्रेजुएट, जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो है टोटल 24 सीट है, और यहाँ से है लगभग लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे जो भी ग्रेजुएट होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और नोट में लिखा गया है कैंडिडेट शुड हैव पॉजेस नॉलेज ऑफ, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियस है, सब IT लगभग ITA का फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है ना, जर्नलिस्ट वगैरह का, और थोड़ा बहुत जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये पॉइंट सब रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट CGPA ये सब बताया है, जिसका जो मार्क्स है उसके लिए सब आप लोग अपना देख लीजिए। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किए हुए, फेज 1 में जो है ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे फेज 2 में जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, तीसरे में इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे सिलेबस बताया है फेज 1 का। तो चलिए सिलेबस भी देख लेते हैं क्या कुछ कहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन तो हम चाहते हैं कि सब एक्सप्लेनेशन ही कर लेते हैं, कुछ छूटे ना। तो यहाँ पे जो है आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जो कि टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 40 नंबर का होगा, 40 मार्क्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल मिला करके 160 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर का होगा, और समय आपके पास रहेगा 90 मिनट का, ठीक है, प्रीलिम्स निकालने के लिए। जब आप प्रीलिम्स को निकाल लेते हैं तो बारी आती है मेंस की, है ना। जब पेपर 2 की बारी आएगी तो पेपर 2 में जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। पहला पेपर होगा इंग्लिश का, दूसरा पेपर होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड, और तीसरा रहेगा इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, आपको आंसर शीट दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और 100 मार्क्स का ये भी रहेगा, 100 मार्क्स का ये भी रहेगा, और 100 मार्क्स ये सब जो भी रहेगा
डिफरेंट कैटेगरी का जो भी रहेगा सब 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इस सब के लिए 60 ही नंबर रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं जो कि इंटरव्यू का लास्ट फेज रहेगा, जो कि इंटरव्यू में आप लोग जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे उसके लिए जो है रहेगा। और यहाँ पे पे स्केल की बात की हुई है। आइए चलिए पे स्केल पर भी देख लेते हैं। 44,500 से जो यहाँ जो पे स्केल है 44,500, ठीक है, से यहाँ पे 2500 का ग्रेड पे होगा। और यहाँ पे लेवल 4 वेतन हुआ, यहाँ पे 54,500 से 2850 जो हुआ लेवल। ये जब जो ये पे लेवल बता रहा है, ठीक है, इसी स्केल पर जो है रहेगा, ठीक है। और अदर अलावेंसेस भी है, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस है ना, क्वालिफिकेशन अलावेंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस, ग्रेड अलावेंस। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज है, यहाँ पे बहुत सारा अलावेंस आपको देखने को मिला, जिससे आपका सैलरी जो होगा, अप्रोक्सीमेट सैलरी जो होगा आपका 1,46,000 है ना। तो ये जो सैलरी आपका 1,46,000 होगा, ये काफी अच्छी सैलरी रहेगी इस वैकेंसी में जो है, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही लिया है। और एग्जामिनेशन सेंटर भी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का क्या है, जो बच्चे बिहार से आते होंगे उसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार में जो है पटना सेंटर बनाया हुआ है, यानी कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप बिहार में पटना सेंटर है रहेगा, आप वहां आकर के इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकियों के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के होंगे उसके लिए गुवाहाटी सेंटर रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे सब सेंटर सब रखी गई है। और जो बच्चे झारखंड से आते होंगे उसके लिए रांची भी सेंटर है, देख सकते हैं उनका कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रहा। और बाकी एडवर्टीजमेंट में आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमने लगभग चीजों को जो है क्लियर करने का प्रयास किया। और यहाँ पे लास्ट में आता है एप्लीकेशन फीस। तो जो नीचे दिया गया एप्लीकेशन फीस, इसमें SC ST और PWD के लिए जो है 100 रुपया, और अदर SC इसके बाद जो भी आएंगे कैटेगरीज में जो है उसके लिए 750 रुपए का एग्जामिनेशन फी लगेगा। और कुछ उसका इंटीमेशन चार्जेस जो होंगे, जो भी 10, 20, 50 वो लगेगा, ठीक है। हालांकि इंटीमेशन चार्जेस इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, ज्यादा कुछ नहीं लगता इंटीमेशन चार्ज, ठीक है, घबराना नहीं है। और आई होप कि हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। और बचा ये सब तो आप लोग अपना पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सब प्रोसेस काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सारा एडवर्टीजमेंट में अपना सारा प्रक्रिया जो है वो सब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ। तो आई होप कि आप सबको जो है ये एडवर्टीजमेंट समझ में आ गई होगी कि एडवर्टीजमेंट रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग यहाँ जा करके जो रजिस्ट्रेशन जिसको करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही, यहाँ आप ऐसे आप वहाँ से भी आप लिंक पे जा सकते हैं, और यहाँ से भी आप लिंक पे आ सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा, ये भी लिंक हुआ, यहाँ से भी आप लिंक पे जो है डायरेक्ट चले जाइएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इस फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको जो ये जो एडवर्टीजमेंट है काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आशा करता हूं कि इसी तरीके से जो एडवर्टीजमेंट है आप सबके समक्ष लेकर के आता रहूं। और कोशिश हमारी यही रहती है कि कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ कर हम जो है प्रयास में यही रहते हैं कि हम आप सबके समक्ष लाएं। और अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने में अगर कुछ भी तरीके का अगर इश्यू होता है तो आप हमें रिप्लाई करेंगे, हम उस पर भी जो है फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस पर भी हम एक वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है वैसे हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से भी जो डाउनलोड करके जो है फर्दर आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट के साथ कुछ नया कुछ अच्छा लेकर के। तब तक के लिए विदा लेते हैं, आप सबका धन्यवाद।